गुड इवनिंग बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 5 फ्रॉम पियर्सन मैटर एंड केमिकल फार्मूले। मैटर एंड केमिकल फार्मूले। तो आप बच्चे देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है मैटर में, मैटर एंड केमिकल फार्मूले में, तो वो है हमारा मैटर। तो मैटर क्या होता है बेटा? मैटर से पहले हम बात करते हैं एक चीज़ की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ें बनती है, विच इज़ एटम। तो एटम क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ऑफ एनी मैटर इंक्लूडिंग यू, मी एंड एवरीथिंग एज विच वी कैन टच और सी। मतलब कोई भी चीज़ जिसको भी हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं या जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, वो मैटर है, ठीक है। और कोई वो एटम है, ठीक है। वो किससे बनी है? एटम से बनी है। तो एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी चीज़ की। जैसे आपके घर के सामने आपने देखे होंगे पेड़ होंगे, है ना, और या आपके घर के सामने कोई भी गाड़ी है या कोई भी चीज़ है, इंसान है, तो Yes, वो sir. किससे बना है? वो बना है एटम से। इस एटम है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, फिर एटम, बहुत सारे एटम मिलके क्या बन गया? मैटर। तो जिसको भी हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब चीज़ें क्या है? मैटर। और मैटर किससे मिलके बना होता है? सबसे बेसिक यूनिट जो मैटर की है, दैट इज़ एटम। अब आगे हमारे पास मैटर्स में भी दो टाइप के मैटर आ जाते हैं। श्लोक से गई, अब आ जाइए मीटिंग में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ भेज दिया है। अब देख लेते हैं हम, ऑलमोस्ट सारा ही भेज दिया उन्होंने। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। Yes, sir. हाँ So बेटा, last का एक पेज बाकी था। कोई नहीं, वो भेज देना बेटा, अभी तो इतना हो भी नहीं पाएगा आज में, ठीक है ना। तो मैंने बताया बेटा कि जो Okay. भी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इज़ मैटर। एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। तो एटम क्या है? किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट है। मैटर में भी हम दो टाइप के मैटर्स देखेंगे, एक तो होते हैं लिविंग्स, एक होते हैं नॉन लिविंग्स। तो बेसिकली मैटर्स आर ऑफ टू टाइप। यहाँ पे लिख लेंगे, बेसिकली मैटर्स आर ऑफ टू टाइप, लिविंग एंड नॉन लिविंग। फर्स्ट है लिविंग एंड सेकंड है नॉन लिविंग। तो मैटर दो टाइप के होते हैं, एक तो लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें लिविंग में भी, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, कलर एंड साइज, बट ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है ना बेटा। देखिए हम लोगों का, हमने देखा लिविंग में भी, जैसे पेड़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं। हम सबका कलर अलग है, हम सबका स्ट्रक्चर अलग है, हम सबका साइज़ अलग है, बट हम सारे के सारे है क्या? लिविंग मैटर्स। ऐसे ही नॉन लिविंग में भी आपने देखा है, बिल्डिंग्स होती है ना, कार्स होती हैं, टायर्स होते हैं, ये सब भी मैटर हैं, बट इनका शेप, इनका कलर और इनका साइज़ अलग है, ठीक है। अब हम बात करें मैटर एक्चुअली है क्या। एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग विच occupies, anything which has mass, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, मास मतलब एक स्ट्रक्चर हो, एंड ऑक्यूपाइज, और वो जगह घेरती हो। ऑक्यूपाई मतलब होता है कब्जा करना या घेरना, ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह को, ठीक है। एंड कैन बी perceived, कैन बी perceived, perceived मतलब होता है बेटा महसूस की जा सके, कैन बी perceived बाय आवर सेंसेस, हमारी सेंसेस के द्वारा, इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जिसके पास एक पर्टिकुलर मास हो, मास मतलब एक स्ट्रक्चर हो, है ना,
वो जगह घेरती हो और उसे हमारी सेंसेस द्वारा परसीव्ड किया जा सके, मैटर कहलाएगा। ठीक है। दस द एयर वी ब्रीथ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। ठीक है। तो इसलिए जो एयर हम अपने अंदर लेते हैं ना, ब्रीथ करते हैं, आपने देखा बेटा एयर दिखती नहीं है ना, एयर दिखती नहीं है, पर उसके पास एक पर्टिकुलर मास होता है, वो जगह भी घेरती है और हमारी सेंसेस द्वारा परसीव्ड भी की जाती है। सेंसेस मतलब अब हमारी 5 सेंसेस होती है ना। 5 सेंसेस मतलब कौन सी? टेस्ट की, है ना, फील करने की, दूसरी स्मेल करने की, देखने की, सुनने की। तो अगर इनमें से किसी भी सेंसेस द्वारा कोई भी चीज़ परसीव्ड किए जाए, मतलब उसको देखा जाए, सूंघा जाए, फील किया जाए या सुना जाए, तो वो मैटर है। तो आप एयर को देख तो नहीं सकते, बट आप उसको फील कर सकते हो। जब आपके स्किन पे एयर टच होती है, गर्म हो या वो ठंडी हो, तो आपको फील होती है। एसी के आगे आप बैठते हो तो एसी ठंडी हवा जब देता है तो आपको फील होती है आपकी बॉडी में, है ना। और उसी के Yes, अपोजिट sir. जब आप सूरज की धूप में निकलते हो या गर्मी में निकलते हो, तो जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्म हवा जो आपकी बॉडी पे लगती है तो वो भी आपको फील होती है, तो वो भी एक मैटर है। अब मैंने यहाँ पे बात कर दिया कि वो फील हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, वो क्या उसमें मास होता है, क्या वो जगह घेरती है? यस। आपने देखा है अगर आपका एक कमरा है तो उसके अंदर जितना कमरे का वॉल्यूम होगा अप्रोक्स उतना ही उसके अंदर एयर होती है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा कमरा है उतनी उसमें एयर है, तो वो उसके अंदर भाई मास भी है और वो जगह भी घेर रही है। आपने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होगी, जैसे गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उसमें एयर फिल होती है ना बेटा। अब जैसे टायर पंचर हो जाता है तो वो पिचक जाता है, बिल्कुल पिचक जाता है, बट उसका पंचर ठीक करके जब हम उसमें एयर भरते हैं दोबारा से तो वो फिर से फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है क्योंकि उसके अंदर मास होता है ना। अब वो जैसे ही स्पेस अपना हवा भरेगी तो जैसा जैसा वो स्पेस को ऑक्यूपाइज करती जाएगी तो वो हिस्सा खुलता चला जाएगा, और इसी वजह से जो टायर है गाड़ियों का वो फूल जाता है। ठीक है। तो तीनों एग्जांपल से हमने समझ लिया कि भाई एयर जो है वो भी क्या है, एक मैटर है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुई बात? ठीक है। अब मैटर की 3 स्टेजेस होती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैटर्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर की 3 स्टेट्स होती है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैसियस या गैस। तो मैटर की 3 फॉर्म हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे एग्जांपल हम इसका यहाँ पे ले सकते हैं सॉलिड का, है ना, रॉक, ठीक है, और ट्रीज, ठीक है, रॉक, ट्रीज हो गया, और टायर या रबर, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे हो गए क्या, सॉलिड एक्सेट्रा। एंड लिक्विड में हम बात करें तो हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, है ना, ऑयल हो गया, ये सब हमारे लिक्विड हो गए। फिर हम गैशियस में बात करें, हमारी एयर हो जाती है। अब एयर के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑक्सीजन, स्मोक, एयर, स्मोक, ये सब, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आ जाता है बेटा गैस के अंदर, ठीक है। तो आपको पता चल गया अभी सॉलिड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सॉलिड मतलब बेटा जिसको हम टच करें तो सॉलिड फील हो, मतलब जिसकी एक प्रॉपर शेप हो, वो सॉलिड हो गई। लिक्विड मतलब जो किसी की भी शेप में आ सकती हो, जैसे आपको पता है अगर हम वाटर को ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास की शेप कर लेगा, ग्लास की शेप को अडॉप्ट कर लेता है। अगर उसे हम एक छोटे से किटल में रखेंगे तो किटल की शेप अडॉप्ट कर लेगा, उसको बड़े भगोने में रखेंगे तो भगोने की शेप को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। तो वो लिक्विड हो गया। गैस होती है जिसकी कोई शेप ही नहीं होती, ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, जिस बर्तन के किसी भी वेसल के अंदर उसको हम रखेंगे वो उसी की शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो समझ गए बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No, sir. ठीक है। चलिए बेटा आगे हम यहाँ पर देखते हैं एटम्स क्या होते हैं, या प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, मैंने आपको बताया बेटा
हर एक मैटर जो है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, वो एटम से मिलके बना होता है। तो एटम को हम क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम, यहाँ पे लिख लेंगे हम, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। या फिर हम कह सकते हैं सब्सटेंस। किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम होती है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और इवन विद ए स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप। इसको हम खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, और इवन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल से माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जैसे स्कूलों में जो मिल जाते हैं, है ना, वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे भी नहीं दिखता ये। इसके लिए हमें चाहिए अच्छा, बहुत ही अच्छा साइंटिफिक माइक्रोस्कोप, जैसे कि जो लैबोरेटरीज या बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होते हैं वो वाले। ठीक है, तो जैसे इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज ठीक है, और स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप, स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल से माइक्रोस्कोप से। तो यार ना तो इस माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, ना ही नेकेड आइज से। उसके बाद इन सॉलिड्स एटम्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर इन लिक्विड। ठीक है, दे आर लूजली पैक्ड वेयर एज इन गैसेज देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम। देखो बेटा, कोई भी चीज़ सॉलिड क्यों होती है, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने बात की एक ब्रिक की, ये एक ईंट की हमने बात की, एक ब्रिक हमने यहाँ पे लिया। तो ब्रिक जो है, या जो आपके घरों में ईंटें यूज़ होती है घर बनाते वक्त, बेटा वो बहुत सॉलिड होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि उसके बीच जो एटम्स होते हैं ना, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। बहुत ही सारे एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं बहुत ही क्लोजली, और उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो चीज़ सॉलिड होती है। कोई भी चीज़ कितनी सॉलिड होगी ये डिपेंड करता है उसके बीच में जो एटम्स हैं उनके बीच में स्पेस कितना है। ठीक है, कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस कितना सॉलिड होगा डिपेंड्स अपॉन कि जो एटम्स हैं उनके बीच में स्पेस कितना है। अगर ज़्यादा स्पेस होगा तो वो लिक्विड हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है, और अगर बिल्कुल कम स्पेस हुआ तो वो सॉलिड। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि यहाँ पे हम लिख लेंगे इन सॉलिड्स स्पेस बिटवीन एटम्स आर वेरी लेस, बहुत कम होता है। ठीक है, दूसरा, इन लिक्विड स्पेस बिटवीन एटम्स is more than solids। ठीक है, तो लिक्विड में जो स्पेस होता है एटम्स के बीच में सॉलिड से ज़्यादा होता है, और इन गैस ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, स्पेस बिटवीन एटम्स आर मोर देन लिक्विड एंड सॉलिड। तो जो गैस होता है उसमें लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा उनके एटम्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, जो गैस होती है उसमें जो एटम्स के बीच में स्पेस होता है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों से ज़्यादा होता है। तो अगर डिफरेंशिएट आता है तो आप डिफरेंशिएट में ये पॉइंट लिख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये पॉइंट। थर्ड हम देखते हैं अब कोई एटम कैसे बना हुआ होता है।
ठीक है, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। कि एटम एक्चुअली होता क्या है, दिखता क्या है, और ये कैसा बना हुआ होता है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की हम बात कर लेते हैं। आपको बेटा यहाँ पे डबल रिंग टाइप दिख रहा होगा, है ना, और इसके बीच में हम लोग बना देते हैं अपने एटम्स को। ये पूरा एटम का ही स्ट्रक्चर है एक्चुअली। ठीक है, इसको अच्छे से कलर से बना देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा सा लगे। तो कुछ इसी टाइप से होता है बेटा एटम। तो आप देख पाओगे यहाँ पर एटम में सबसे जो सेंटर में होता है, सेंटर में जो होता है वो उसका कहलाता है न्यूक्लियस। जो सबसे सेंटर में होगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। न्यूक्लियस के बाद, हाँ बेटा, सर प्रोटीन, हाँ सर आपने प्रोटीन लिखा है सर प्रोटॉन को। सॉरी, एक मिनट। प्रोटॉन प्रोटीन हो गया यहाँ पे, केमिस्ट्री बायोलॉजी याद आ रही है। हाँ बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन होगा। तो ये जो होता है मोस्टली प्रोटॉन से मिलके बना है। अब अगर हम इसे डिटेल में देखें तो देखिए इसके बेटा आउटर जो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्पाइरल टाइप जो रिंग्स सी बनी हुई हैं, यहाँ पर कुछ रोटेट टाइप हो रहा है। तो ये आउटर जो इसकी क्लासेस होती हैं उसमें जो है रोटेट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर इसकी जो रिंग सी है या स्पाइरल क्लासेस हैं उसमें जो ये रोटेट सा हो रहा है ये है इलेक्ट्रॉन। अगर हम अब इसके बारे में लिखें डिटेल में, ये तो हमारा था डायग्राम, अब इसके बारे में डिटेल में लिखते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल विच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है एटम। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई एटम भी एक छोटी यूनिट से मिलके बना होता है जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी के बारे में, एन एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम। ठीक है, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं, दे आर, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये क्या क्या हैं, दे आर प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या हैं, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम बात कर लेंगे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की क्या है वो भी हम देख लेंगे। अभी पहले फ़िलहाल तो हमने ये समझ लिया कि भाई जो एटम है ये छोटे से पार्टिकल से मिलके बना होता है जिसको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एक्चुअली ये क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है एक्चुअली इसी को हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन भी बोला गया है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो सेंटर होता है यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, द सेंटर ऑफ एन एटम, एटम का जो सेंटर है इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। हाँ, अब ये जो न्यूक्लियस है ना इसमें दो चीज़ें हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक तो ब्लू कलर की है और एक येलो कलर की है ना। तो
तो दो सर चीज़ें क्या इलेक्ट्रॉन और है? प्रोटॉन। हाँ, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? सर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आउटर इसकी क्लासेस में रोटेट करता है, ठीक है? यस सर। हाँ, आउटर इसकी क्लासेस में या आउटर इसकी जो रिंग्स ही बनी है वहाँ पे रोटेट करता है। सेंटर में केवल न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। सेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। न्यूक्लियस इज ओनली मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। एक सब अटोमिक पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स या 3 parts, which is proton, neutron and electron, but in nucleus there is only proton and neutron, and electron rotates around its outer orbits. इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो इसकी आउटर ऑर्बिट्स हैं, ये आप देख रहे होंगे रिंग टाइप जो है, इसमें रोटेट करता है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। एंड Yes, sir. हाँ, आगे लिख लेंगे द आउटर पार्ट consists of electron। तो ये बहुत ही सिंपल सी हमने डेफिनेशन लिख ली है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, विच हाँ, विच, एक मिनट बेटा इसको लिख लेते हैं, विच कंटिन्यू रिवॉल्व्स around the nucleus in circular path, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। कैसे पाथ में? सर्कुलर पाथ में, मतलब गोल गोल, या सर्कुलर ऑर्बिट भी कहते हैं इसको, ऑर्बिट भी कहते हैं या पाथ, जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट। हाँ बेटा बोलो अभी। यस सर। सर गलती से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? श्लोक, आयांश, यश? सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसे मैटर है सर, जो आउटर मोस्ट एटम की जो लेयर होती है सर, वो आगे पीछे क्यों नहीं होती सर? वो उसी फिक्स शेप में कैसे रहती है उसी सर fixed सॉलिड में, में? क्योंकि सॉलिड में कह रहे हो बेटा? यस सर। क्योंकि बेटा क्या होता है ना, एक्चुअली पार्टिकल्स के बीच में ना एक फोर्स होती है, पार्टिकल्स के बीच में, हर एक पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो है वो उसी फिक्स शेप में रहते हैं। हाँ, वो उस फिक्स शेप से ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है, बट उनकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनके बीच में इतना ज़्यादा एक जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसका नाम मैं भी बताता हूँ बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, जो हमारे पास जैसे कोई भी मैटर है, उसके बीच में, उसके अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे, और हर एक एटम्स के बीच में फोर्स होती है जिसकी वजह से वो चिपके रहते हैं एक दूसरे से, जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस एटम को शेप चेंज नहीं करने देती। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? यस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर इसमें आगे है, आगे लिखिएगा, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यस सर, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और सर जो न्यूट्रॉन होता है सर, वो सर नेगेटिव होता है। हाँ, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, दूसरा न्यूट्रॉन्स sir. आर, सर नेगेटिव इन चार्ज। हाँ नहीं, सर, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज ही नहीं होता। न्यूट्रॉन्स आर अबाउट द साइज ऑफ प्रोटीन, वो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, अबाउट द साइज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ओके सर। हाँ, बट सर जो हैव नो चार्ज। सर जो ठीक है, सर जो इलेक्ट्रॉन है सर, उसका तो सर नेगेटिव होता है। हाँ बेटा, और यहाँ पे देखेंगे इसमें जो अगला पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनमें कंपैरिजन लिखने को आता है ना,
राइट द कंपैरिजन बिटवीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं protons are positively charged, first neutrons have no charge, and third electrons have negatively charged। फिर फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, protons, the size of proton is larger, the size of neutron is as similar as proton, and the size of electron, अब यहाँ पे लिखिएगा वो पॉइंट, electrons much smaller, जो इलेक्ट्रॉन का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, मच स्मॉलर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का साइज होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से छोटा होता है। ठीक है, एंड आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे। अच्छा खासा चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, है ना बेटा? हाँ, तो आज इतना ही रखते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। हाँ, इसको रिवीजन